दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि आज एक ऐसा विषय हम लेके आए हैं जो कि किसी न किसी कारण से हमेशा सुर्खियों में रहता है। बहुत ही अभिन्न अंग हमारे देश का जिसको जम्मू कश्मीर हम बोलते हैं, उसके बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ राजनीति की चीजें हैं, कुछ हम संविधान के बारे में आज उसी के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। भाई जब ये हुआ क्या है, तो मामला है जम्मू कश्मीर की विधानसभा का। कुछ दिन पहले जब चुनाव संपन्न हुए वहां जम्मू कश्मीर में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत के साथ कांग्रेस के साथ समझौता करके सरकार में आई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। और जो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पार्टी रही वो बीजेपी रही। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, तो जो कि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस थी या अन्य पार्टियां हों, वहाँ की जो लोकल पार्टियां, उन्होंने धारा 370 और 35 ए को लेके काफी बड़ा मुद्दा बनाया कि हम इसको वापस लाएंगे। जैसे ही हम विधानसभा में अगर हम बहुमत में आए तो हम वापस लाएंगे। तो इसके विषय में क्या हुआ है कि चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि क्योंकि सदन चल रहा था, विधानसभा चल रही थी, पहला सत्र बुलाया गया। इन हम जिन माननीयों को चुनते हैं या चुन के वहां भेजते हैं, उन्हें क्या इस बात का बोध नहीं होता है कि ये वास्तव में क्या तर्क संगत है कि नहीं है। हमें इस बात को पे विचार करना चाहिए। खैर ये भारत की जनता जानती तो सब कुछ है। हुआ क्या है, धारा 370 के लिए उन्होंने विधानसभा में एक बिल पेश किया जो कि तर्क संगत है ही नहीं है। हम उसके बारे में अगर जानकारी करने का हमने प्रयास किया कि क्या ऐसा संभव है, तो चूंकि संभव है ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात को बाद में खंडन भी किया कि ये केवल कैमरे के लिए है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम माननीयों को जिनको चुनते हैं उनको इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लड़ झगड़ रहे हैं वहां पे। इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हम जो देश की बाकी में जो राज्य की हो या देश की जनता हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर ये जनता के प्रतिनिधि हैं तो ये जनता की आवाज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि कैमरे का केवल दिखावा कर रहे हैं। जब उस पर तार्किक रूप से हम अगर सोचेंगे तो हमें एक निष्कर्ष जरूर सामने आएगा हमारे सामने कि क्यों ना अगर हम वास्तव में अगर इन माननीयों से हमें अगर काम करवाना है, देश के हित में काम करवाना है या राज्य के हित में काम करवाना है, तो क्यों ना इनका जो प्रसारण है, जो कैमरे हैं, वो उस समय बंद कर दिए जाए जब ये सदन चल रहा हो, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। क्योंकि होता क्या, परफॉर्मेंस देना होता है ना कैमरे के सामने, केवल उसके लिए ना जनता की वास्तविकता से जो समस्याओं से लगता है कुछ लेना देना ही नहीं है। ये केवल अपन परफॉर्मेंस देंगे जनता को दिखाने के लिए कि देखो किस तरह से हमारे माननीय ने वहां पे आवाज उठाई, किस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं। अरे इसके लिए नहीं हमने आपको चुना है। हमने समस्याओं को निजात पाने के लिए, जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर की समस्याएं हैं, जहां से आप चुन के गए हैं, आपको आप लाखों जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको उस प्रकार से सोचना चाहिए। वहां बैठ के लड़ने झगड़ने के लिए नहीं भेजा हम लोगों ने कि हम वहां से देखें कि आप हमने चुन के भेजा आपको, आप वहां पे सदन चलने नहीं दे रहे हैं। किसी भी पार्टी को, कोई विशेष पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ तक की सिचुएशन ये आ गई कि जो मार्शल होते हैं वहाँ के सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके द्वारा पकड़ पकड़ के विधायकों को बाहर कर दिया गया। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई धारा 370 और 35 ए, जो कि बड़ा मुद्दा था। 2019 में बीजेपी की सरकार ने केंद्र में प्रस्ताव लाके उसको पारित करवा के वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती ही जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बने। ये उसका अतीत है। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति ये है कि वहां विधानसभा के चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बहुमत में कांग्रेस के साथ आई,
और बाकायदा मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला, वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा, उन्होंने शपथ दिलाई, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था जैसे अन्य विधानसभाओं में चलता है। लेकिन भारत में दो धड़े हैं, एक जो 370 की पैंतीस की वकालत करता कि हाँ ये रहना चाहिए, एक जो ऐसा धड़ा है जो 370 और 35 की वकालत नहीं करता, उन्हें लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे देश में एक विधान एक संविधान की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर को दो यूनियन प्रदेशों में बांटकर उसको सार्थक किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अमित शाह जी का, जो कि हमारे गृह मंत्री थे। जब हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है तो ये अभी केवल चर्चा का विषय है, लेकिन वन नेशन एक विधान एक संविधान की बात आती है तो ये हमने करके दिखाया है। ये हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि बहुमत जिसके पास होता है, आंकड़ों का खेल होता है, चाहे वो लोकतंत्र हो या दूसरी नजर में कई लोगों की नजर में ये भेड़ तंत्र भी है, जिनके पास सिरों की संख्या ज्यादा होगी। मैं इस पे पहले विचार आपने दे चुका हूं कि चूंकि लोकतंत्र की आड़ में कहीं ना कहीं ये भीड़ तंत्र है। यहाँ आर्थिक रूप से या कहा जाए कि मानसिक रूप से कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास संख्या ज्यादा है, आंकड़ों का खेल ये दिखाई देता है। हुआ क्या है आफ्टर ऑल, तो विधानसभा में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे, वो पोस्टर लेके आए, उन्होंने दिखाया तो बीजेपी के विधायक जो कि विरोध करने के लिए तो टूट पड़े, मार्शल आए वहां के विधानसभा की सुरक्षा कर्मी थे। तो उन्होंने स्पीकर की जो सब सुचारू रूप से चलाते स्पीकर की मध्यस्थता से फिर उन लोगों को बाहर किया जो कि हंगामा कर रहे थे। ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा का हाल है। अब सवाल ये आता है, क्या ये संभव है कि कोई विधानसभा किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकती है क्या, कोई अपना विधेयक लाके? तो चूंकि स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो सबने 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी संविधान की। 7वीं अनुसूची में क्या है, जो विषयों का बंटवारा वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। संघ के लिए अलग है विषय है, राज्य के लिए अलग है, और समवर्ती सूची के लिए अलग विषय दिए गए, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है। लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि अगर केंद्र ने अगर कानून बना दिया है अगर उस विषय पे जो कि समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य का कानून ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। ये विधान है। अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, दो चीजें समझना है, आप समझने का प्रयास करना है। विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 371, आर्टिकल 370 जो कि फिलहाल की स्थिति में स्थगित है, और आर्टिकल 371 जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, कई पहाड़ी राज्यों को मिला हुआ है। तो विशेष राज्य के दर्जे में कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई विशेष संविधान होगा न कुछ होगा। लेकिन जो 370 था उसमें अपना संविधान था। जब वीर सिंह वहां के राजा हुआ करते थे तो उन्होंने अपना अलग देश, जब स्वतंत्रता की बात आई तो उन्होंने कहा हमें ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना भारत के साथ जाना है, स्वतंत्र देश चाहिए हमें जम्मू कश्मीर। वहां के जो राजा थे तो केवल इन्हीं शर्तों पे कि हम तुम्हारी रक्षा तब करेंगे जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया, पीओके को कुछ कब्जा भी लिया। उस समय जब ये यूनाइटेड नेशन में ये बात पहुंची तब उन्होंने ये फैसला दिया कि जहां जिनकी सेना हो वहीं तक सीमित रह जाए। वो पीओके बन गए, जो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है उस समय का हिस्सा हुआ करता था। तो जो आज की स्थिति है उसमें क्या हम देखें कि क्या ये संभव है कि कोई विधानसभा ऐसा विधेयक ला सकती है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दे पाए? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कि 370 की बात चल रही है, 370 और 35A की बात जो कि उन्होंने विधेयक लेके आए और पारित करवा भी लेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं। केवल एक उदाहरण से समझिए कि इसका केवल इतना औचित्य है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, पड़ोसी के यहाँ खाना बन रहा है, उसने मुझे बुलाया भी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ धरने पे बैठ गया कि मुझे नहीं जाना, मुझे उनके यहाँ नहीं जाना, मुझे उसका खाना नहीं खाना है। अरे भाई तुम्हें बुलाया किसने है?
तो मैं अगर इनवाइट किया होता तब तुम्हारा औचित्य बनता, कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है जिन चीजों का। तो ये ऐसी चीजें आखिर आफ्टर ऑल ये लाते क्यों हैं, जिससे समय, जहां तुम्हें समय का उपयोग करना चाहिए वहां समय का दुरुपयोग कर रहे हो तुम। 3-3 4-4 दिन के लिए विधानसभा स्थगित करनी पड़ रही है। यहाँ तक सिचुएशन हो गई, मारपीट तक हुई है वहां विधानसभा में। ऐसे माननीयों को हम चुनते हैं तो हमें उस चीज पे विचार करना चाहिए कि वास्तविकता आखिर है क्या। ये कैमरे का खेल है। कैमरा अगर ना होता तो शायद ये स्थिति ना आती। कैमरा जरूरी भी है सुरक्षा कारणों, लेकिन कैमरों को लाइव प्रसारण 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 जो होता है, लाइव प्रसारण होता है, उसको बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा व्यक्तिगत ये मत है। जब विधान परिषद या विधानसभा या लोकसभा चल रही हो तो प्रसारण जो है लाइव वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कैमरे के सामने ये अपने अपने माननीयों को ऐसे उकसाते हैं। जबकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी जानते हैं, विधायक जो व्यक्ति लाखों का प्रतिनिधित्व करने वहां बैठा है तो वो बिल्कुल जानता होगा कि हम अगर ये बिल लाएंगे या विधेयक लाएंगे तो इसका होगा क्या। कुछ भी नहीं होना है, कोई औचित्य ही नहीं है। तुम लाख प्रयास कर लो। जैसे अभी हमने कृषि कानून देखा, जब केंद्र सरकार ने उसको विधेयक को पारित करवाया तो कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ कृषि कानूनों को विधानसभा में पारित करवा लिया कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता। ये केवल इतना कह सकते हैं कि हमें अपनी मंशा जाहिर करनी है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने अपनी मंशा जाहिर की कि हमारे पास बहुमत है और अगर हम इस लायक होते तो हम ये कर सकते थे। ये बात सही है, लेकिन उसकी आवश्यकता वहां विधानसभा में, जो कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो जनता का, तो उस समय जो आपको मिला मिला है, जो खर्च कर रहे हो आप जनता का पैसा, वो उपयोग कीजिए ना। आप अनावश्यक कार्यों के लिए क्यों कर रहे हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, चाहे वो लोकसभा हो, आज के समय में केवल हमारे देश में हमारा बहुत खूबसूरत लोकतंत्र, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां हमारे माननीय जो हम चुन चुन के भेजते हैं विधायक सांसदों को, वो क्या करते हैं ये देखने एक बात होती है। जनता है, जनता जानती भी है। आजकल की जनरेशन, कम से कम जो हमारे आगे पीछे के लोग होंगे वो कम से कम जानते होंगे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है, जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जानते हैं। केवल इसलिए नहीं कि उन्हें जानना चाहिए, किसी भी माध्यम से हम सरकारी नौकरी पाने के माध्यम से सही, लेकिन हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो हमें पता है कि ये चीजें होती क्या। आफ्टर ऑल पहले इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, तब कैमरे का खेल भी नहीं हुआ करता था, सब कुछ सुचारू रूप से चलता था। अब ये मामला बना तो वहां से सुर्खी बन गया, सुर्खी बना तो ट्रेंड कर गया, ट्रेंड कर गया तो हमें लगा कि इस पे बातचीत करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला मनोज सिन्हा वहां के राज्यपाल हैं। तो चूंकि कृषि कानूनों का जैसे राज्यों ने सोचा कि हम अपना विधेयक ला के इनको केवल मंशा जाहिर करनी होती है, ये कर कुछ भी नहीं सकते, न इन चीजों का कोई औचित्य है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो मुझे जानकारी हुई तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूं। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आहा।